नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पाइथन और टेंसरफ्लो का उपयोग करके एक ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है जो जानवरों की इमेज को पहचान सके। हमने इस प्रोजेक्ट में मोबाइल नेट V2 मीन्स मोबाइल नेट वर्जन 2 का उपयोग किया है, जो एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है। हर कोड की लाइन बाय लाइन विस्तार से व्याख्या की जाएगी ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सेल 1, लाइब्रेरीज इंपोर्ट। सबसे पहले हमें जरूरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती हैं। नमपाई, यह लाइब्रेरी मैट्रिक्स और नंबर्स पर काम करने के लिए है। यह मशीन लर्निंग में डेटा प्रोसेसिंग के लिए बेहद जरूरी है। मैटप्लॉटलिब, यह एक पावरफुल टूल है जो ग्राफ और इमेज को विजुअलाइज करने में मदद करता है। टेंसरफ्लो और केरास, ये दोनों लाइब्रेरीज मॉडल बनाने, ट्रेनिंग करने और डेटा प्रोसेस करने में मदद करती हैं। इमेज डेटा जनरेटर, इसका उपयोग इमेज को रियल टाइम में प्रोसेस और ऑगमेंट करने के लिए किया जाता है। मोबाइल नेट V2, यह एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है जिसे पहले से इमेजिनेट पर ट्रेन किया गया है। डेंस और ग्लोबल एवरेज पूलिंग 2D, ये मॉडल की कस्टम लेयर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह सब हमारी प्रोजेक्ट की नींव रखता है। सेल 2, डेटा सेट पाथ डिफाइन। अगला स्टेप यह है कि हम अपने डेटा का लोकेशन बताएं। डेटा सेट कहां स्टोर है, यह बताने के लिए हम एक वेरिएबल डेटा सेट पाथ बना रहे हैं। यह हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हमारा मॉडल इमेज को सही डायरेक्टरी से एक्सेस कर रहा है। सेल 3, डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन क्यों जरूरी है? असल में यह हमारी इमेजेस को अलग अलग तरीकों से बदलकर ट्रेनिंग डेटा को ज्यादा वैरायटी देता है। इससे हमारा मॉडल अधिक रोबस्ट और विविधतापूर्ण बनता है। रोटेशन शाउन रेंज, इमेज को घुमाने की सीमा निर्धारित करता है। विड्थ शिफ्ट वन टर्न रेंज और हाइट शिफ्ट वन टर्न रेंज इमेज को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से शिफ्ट करता है। शेयर रेंज, इमेज को तिरछा खींचने के लिए। जूम बाशो रेंज, झूम इन और झूम आउट का प्रभाव। फिल शेयर मोड, जब इमेज खींचती या कटती है तो खाली जगह कैसे भरी जाए। हॉरिजॉन्टल फ्लिप, इमेज को क्षैतिज रूप से पलटने के लिए। रिस्केल, पिक्सल के मानों को 0 और 1 के बीच स्केल करता है। वैलिडेशन शान स्प्लिट, डेटा का 20% हिस्सा वैलिडेशन के लिए अलग करता है। इस प्रक्रिया से हमारा मॉडल इमेज की मामूली विविधताओं को समझना सीखता है। सेल 4, ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट बनाना। अब हम डेटा को 2 भागों में बांटते हैं। ट्रेनिंग डेटा, मॉडल को ट्रेन करने के लिए। टेस्ट डेटा, मॉडल की परफॉर्मेंस मापने के लिए। हम फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी फंक्शन का उपयोग करते हैं जो इमेजेस को डायरेक्टरी से लोड करता है और बैचेस में प्रोसेस करता है। टारगेट साइज, इमेज का आकार तय करता है। कलर मोड, इमेज को RGB फॉर्मेट में रखता है। क्लास मोड, कैटेगोरिकल डेटा, क्योंकि हमारे पास कई क्लासेस हैं। बैच साइज, एक बार में कितनी इमेज प्रोसेस होंगी। सबसेट, डेटा को ट्रेनिंग और वैलिडेशन में बांटने के लिए। इससे हमारा मॉडल सही तरीके से डेटा को समझने और प्रोसेस करने में सक्षम होता है। सेल 5, बेस मॉडल डिजाइन। यहां मोबाइल नेट V2 मॉडल को इंपोर्ट किया गया है। मोबाइल नेट V2 क्या है? यह एक लाइट वेट और तेज प्री ट्रेन्ड मॉडल है जिसे इमेज नेट पर ट्रेन किया गया है। हम इसे बेस मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंक्लूड वन टॉप शॉर्ट फॉल्स, इसका मतलब है कि हम इसके आखिरी लेयर्स को हटा देंगे। वेट्स हार्जेस इमेज नेट, हम प्री ट्रेन्ड वेट्स का उपयोग करेंगे। साथ ही हम इसके सभी लेयर्स को फ्रीज कर रहे हैं ताकि ये ट्रेनिंग के दौरान अपडेट ना हो। इससे हमारा फोकस केवल कस्टम लेयर्स पर रहेगा। सेल 6, फाइनल मॉडल डिजाइन। अब हम मोबाइल नेट V2 के ऊपर अपनी कस्टम लेयर्स जोड़ रहे हैं। ग्लोबल एवरेज पूलिंग 2D, यह फीचर्स को फ्लैट करता है जिससे डेटा कंप्रेस हो जाता है। डेंस 1024 एक्टिवेशन रिल्यू, 1024 न्यूरॉन्स की एक फुली कनेक्टेड लेयर जो इमेज के पैटर्न्स को समझती है। डेंस 10 एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स, यह आउटपुट लेयर है जो 10 कैटेगरीज में से एक को चुनने का काम करती है। यह लेयर्स हमें मॉडल को एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए कस्टमाइज करने में मदद करती हैं। सेल 7, मॉडल कंपाइल। यहां हम मॉडल को कंपाइल कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजर एडम, यह लॉस को कम करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्टिमाइजर है। लॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, चूंकि हमारे पास मल्टी क्लास आउटपुट है इसलिए यह लॉस फंक्शन उपयुक्त है। मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी,
ये हमें मॉडल की सटीकता बताता है। कंपाइलिंग के बिना मॉडल ट्रेनिंग नहीं कर सकता। सेल 8 मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल को ट्रेन करना सबसे जरूरी स्टेप है। इपॉक्स ओश्योर डेन मॉडल 10 बार पूरे डेटा पर ट्रेन होगा। वैलिडेशन डेटा, यह वैलिडेशन डेटा पर मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करता है। इस स्टेप में मॉडल डेटा के पैटर्न्स को समझता है और अपने वेट्स को अपडेट करता है। सेल 9 मॉडल सेव करना। मॉडल को सेव करना क्यों जरूरी है? इससे हम बाद में बिना दोबारा ट्रेनिंग किए मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह समय और संसाधनों को बचाता है। सेल 10 मॉडल इवैल्यूएशन। टेस्ट डेटा पर मॉडल की सटीकता जांचना जरूरी है। यह हमें बताता है कि मॉडल वास्तविक दुनिया के डेटा पर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। सेल 11 to 12 क्लास लेबल्स प्रिंट। हम यहां मॉडल की सभी कैटेगरीज को प्रिंट कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मॉडल सही लेबल्स को पहचान रहा है। साथ ही लेबल्स को क्रम में प्रिंट किया गया है ताकि हमें हर लेबल का इंडेक्स पता चल सके। सेल 13 to 14 प्रिडिक्शन और विजुअलाइजेशन। प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन का मतलब है कि मॉडल किसी नई इमेज के लिए बताता है कि वह किस कैटेगरी में आती है। यहां हम इमेज को लोड कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और मॉडल से उसका आउटपुट ले रहे हैं। फिर प्रिडिक्टेड क्लास को इमेज के साथ विजुअलाइज कर रहे हैं। यह हमारे मॉडल का असली टेस्ट है। सेल 16 प्रदर्शन विजुअलाइज। अंत में हम ग्राफ के जरिए ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस और एक्यूरेसी को प्लॉट कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मॉडल ट्रेनिंग के दौरान कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या उसमें सुधार हो रहा है। यह विजुअलाइजेशन मॉडल की गुणवत्ता का एक बेहतरीन तरीका है। इफ यू लाइक दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, you can find the code and dataset link in the description below. Also, don't forget to check out my GitHub repository at https://github.com/mjumin786dl. For the complete code, refer to the file titled A12 Implement Image Classification using Transfer Learning on Animal Dataset.ipnb in the repository. तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल बनाया जा सकता है। यह मॉडल जानवरों की इमेज को पहचानने के लिए तैयार है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। धन्यवाद।